एक ऐसा ट्रेड सेटअप जिसमें 80% ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉफिट हो रहा है और 20% ऑफ द टाइम्स जब आपको लॉस होता है, उस लॉस को भी मैं आपको हटाना सिखा दूं, वहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करने हैं ये मैं आपको बता दूं, तो इससे ज़्यादा बेहतर और मैं नहीं कर सकता। तो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि जो ट्रेड सेटअप जिसका आप इतने दिनों से डिमांड कर रहे हो कि सर एडजस्टमेंट बताइए, तो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि इनिशियली जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको 3-4 हज़ार पॉइंट की एक प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है। मार्केट उस रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट उस रेंज के बाहर जाता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बड़ा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट बताऊंगा जिसमें आप मार्केट की एक अल्ट्रा वाइड रेंज है उसको कवर करोगे। अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को तोड़ के जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है वहाँ भी चला जाता है तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, जहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 95% प्लस रहने वाली है। मैं 100 बोलना नहीं चाहता क्योंकि मार्केट में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 95% यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है। तो क्या ये एडजस्टमेंट है, कैसे आपको करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पे जाने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, कल यानी महाशिवरात्रि के मौके पे और जितने भी मेरे कोर्सेज़ हैं उन पर 60% तक का डिस्काउंट है। वो मैंने इनिशिएट किया था, वो डिस्काउंट कूपन्स हैं वो मैंने इनिशिएट किए थे। तो कल क्योंकि थोड़ा लेट किया था, इस वजह से आज भी मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो महादेव कूपन कोड है जिसको आप यूज़ करके और 60% तक का जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हो। तो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे अब पहले आप ये देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है और जनवरी मंथ में मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा है, पूरे मंथ मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इतनी तेज़ी से गिरा है तो इसमें किसी भी ट्रेडर को लॉस होगा। तो लॉस वाला एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़े। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये एडजस्टमेंट है, किस तरह से आपको ये करना है, कैसे आप एक ट्रेड सेटअप जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है वो 95% तक आप ले जा सकते हो, वो किस तरह से आपको अचीव करनी है। तो मैं ऑप्शन सिमुलेटर है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो मैं इनिशिएट करूँगा 1 जनवरी को। और ट्रेड आपको कब लेना है, मैंने आपको क्या बताया था, जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आपको ट्रेड लेना है। मीन्स जनवरी में अगर मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ तो फेब में मैं लूँगा। फेब की एक्सपायरी है वो 27 ऑफ फेब को है, 27 फेब। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ 15 डेल्टा, ऊपर की तरफ 15 डेल्टा, यहाँ का एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन है वो आपको सेल करना है। लेकिन अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, नीचे आप जाइए 15 डेल्टा देखिए कहाँ पे है। तो अगर पुट साइड में मैं देखूँ तो 15 डेल्टा कहाँ पे है, 22,500 है, इसका डेल्टा 16 है। तो मैंने क्या बोला कि राउंड फिगर स्ट्राइक है, जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। मैंने क्या बताया था कि जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वही हमें सेलेक्ट करनी है, फिर चाहे उसका डेल्टा 2-4 ऊपर नीचे ही क्यों ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेल्टा 16.57 है, लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक है 22,500, तो इसका एक लोट है वो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। ठीक है। इसी तरह से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और कॉल साइड में आप देखिए कि आपका जो डेल्टा है वो 15 के आसपास कहाँ पे है। तो 25,300 है, इसका डेल्टा 14.6 है, 15 के पास में है। लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है। राउंड फिगर स्ट्राइक कौन सा है, 25,000, और इसका डेल्टा कितना है, 19। तो कोई बात नहीं, 4-5 डेल्टा ऊपर है, लेकिन मैं राउंड फिगर स्ट्राइक को ही सेल करूँगा, वहाँ पे फिर आपको लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 20,000 रुपीज़ का है। अब एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं। लेकिन इसमें देखिए, एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो किस तरह से ट्रेड करता है, वो देखता है ये जो पे ऑफ चार्ट है वो इसी को देखता रहता है, इसमें मार्केट कैसे मूव कर रहा है, उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो उसी चीज़ को मॉनिटर करता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको डेल्टा को देखना है। डेल्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। डेल्टा को आप सीख लीजिए। डेल्टा जो है उसको देखेंगे। अगर आप डेल्टा को देख रहे हो तो इसको आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो चार्ट से भी मैंने आपको हटा दिया है कि चार्ट मत देखिए, सिर्फ ऑप्शन का डेटा देखिए, उसी से आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद ये जो पे ऑफ चार्ट है ये भी इवन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीक्स वाली विंडो है ये ओपन कर लीजिए। यहाँ पे 16 डेल्टा का पुट ऑप्शन, 19 डेल्टा का कॉल ऑप्शन वो मैंने सेल कर रखा है। अब आप देखिए, अब करना क्या है, किसी भी साइड का डेल्टा अगर 10 से नीचे चला जाता है, ठीक है,
तो फिर मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और ध्यान रखिए कि 40 से ऊपर मतलब 1-2 का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि 50 के पास में आपका डेल्टा चला जाए, फिर आपकी जो सेलिंग स्ट्राइक है वो एट द मनी हो जाएगी। तो एट द मनी आपको नहीं होने देना है। तो अगले दिन देखते हैं, किसी भी तरफ का डेल्टा वो 10 से नीचे नहीं गया है, ये 10 पे आ गया है 3 जनवरी को ही, ठीक है। मैंने ट्रेड एक तारीख को लिया, 3 तारीख को ही, और ये 10 पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं वेट करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो ट्रेड मैंने लिया वो नेक्स्ट मंथ का लिया, मतलब 60 दिन अभी बाकी हैं, और दूसरे दिन ये डेल्टा वो 10 पे है। हालांकि 10 को तोड़ा नहीं है, लेकिन 10 पे है। तो एडजस्टमेंट है वो आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। एडजस्टमेंट करने के लिए रश मत कीजिए। अगर मैं पे ऑफ चार्ट दिखाऊं तो मार्केट अभी मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर ही है, इस वजह से यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल डेल्टा है वो 10 से नीचे जाता है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन फर्स्ट वीक में आप वेट कर सकते हो। ऐसे रश नहीं करना है कि एडजस्टमेंट मुझे करना ही है, ठीक है। लेकिन डेल्टा की खूबसूरती आप ये देखिए कि ये मुझसे एडजस्टमेंट करवा देगा जब मार्केट मेरे ब्रेक इवन से काफ़ी दूर है। ब्रेक इवन अगर मैं दिखाऊँ तो ऊपर की तरफ 25,268 है और नीचे की तरफ 22,232। तो 3,000 पॉइंट की मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। तो मेरा जो ब्रेक इवन है उससे मार्केट देखिए कितनी दूर है, तभी डेल्टा है वो मुझसे एडजस्टमेंट करवा देगा। ये फर्स्ट वीक है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी 10 को इसने तोड़ा भी नहीं है। इसके बाद आप देखिए जो डेल्टा है वो 11 पे ही, अगले दिन भी, उससे अगले दिन डेल्टा ही 15 पे आ गया है। मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे 400 रुपये का हो रहा है। 8 तारीख को भी डेल्टा किसी भी तरफ 10 से नीचे नहीं गया है। 16 और 17 डेल्टा है, और 9 तारीख को 10 को भी 18 और 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था पिछले दिन अगर मैं देखूं तो। डेल्टा देखिए बिल्कुल न्यूट्रल हो रखा है, तो मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो रहा है 2500 रुपये का। अगले दिन देखते हैं, 13 जनवरी को अगर मैं देखूं तो डेल्टा है वो 15 हो गया है। ऊपर की तरफ का डेल्टा वो देखिए 10.99 आ गया। इसका मतलब क्या है? कॉल का डेल्टा कम हुआ है, दैट मीन्स मार्केट गिरा होगा। मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था 2,500 रुपये का, अब वो 800 रुपये का लॉस में बदल गया। लेकिन अभी डेल्टा जो है वो 10 को तोड़ा नहीं है, तो वेट करेंगे हम लोग। अगले दिन आप देखिए 14 जनवरी को, और डेल्टा वो 10 से नीचे चला गया है, किस तरफ? कॉल साइड का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जिस तरफ का डेल्टा है वो 10 से नीचे हो गया है, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दैट मीन्स वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, मार्केट उसके अपोजिट साइड में गया है। तो कॉल का डेल्टा कम हुआ है, दैट मीन्स मार्केट नीचे गिरा है। तो 500 रुपये का इस पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और ये 2500 का कॉल ऑप्शन है, ये अब ट्रेड कर रहा है 57 रुपीज़ पे। मैंने 143 में सेल किया था, 57.25, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2500 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया। अब दोबारा से एक नया ऑप्शन है वो मैं सेल करूँगा, और कहाँ का सेल करूँगा? वही 15 के आसपास, जो भी राउंड फिगर स्ट्राइक होगी उसका एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर दूँगा। और ये आपको फेब मंथ में ही सेल करना है। तो आप ऊपर की तरफ देखिए 15 डेल्टा है वो कहाँ पे है? 15 डेल्टा है 24,600, लेकिन 24,600 है ये एट द मनी का, ये सॉरी राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है। तो राउंड फिगर स्ट्राइक कौन सा है? 24,500। तो 24,500 है, इसका एक लोट मैं सेल कर दूंगा। इसका डेल्टा कितना है? 17। तो अब आप देखिए 25,000 के कॉल में से निकल के 24,500 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेल्टा देखिए वापस ये 17 हो गया और ऊपर 26। अब अगेन मैं वेट करूंगा, अगर 10 से नीचे डेल्टा जाता है तो फिर मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगले दिन देख लेते हैं, डेल्टा और 10 से नीचे किसी भी तरफ नहीं गया। 2219, 2517, 2417, 2021, मुझे 2700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 22 तारीख आज हो गई है, 14 पे आ गया। 24,500 का डेल्टा है वो 14 पे है, मेरा प्रॉफिट है वो 1,000 रुपये का है। 23 तारीख को भी 10 से नीचे नहीं गया, मेरा प्रॉफिट वही 2,500 के आसपास हो रहा है। 27 तारीख को आप देखिए जो डेल्टा है वो 10 पे आ गया है, ठीक है। जो कॉल साइड का डेल्टा वो 10 पे आ गया है, और मुझे यहाँ पे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 10 को अभी तोड़ा नहीं है। तो चलिए अगले दिन देखते हैं।
अगले दिन 10 का जो है उस लेवल को तोड़ दिया है 24,500 के कॉल ऑप्शन में। एक बार मैं उसको नीचे शिफ्ट कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से डेल्टा है वो 10 से नीचे चला गया। अब आप देखिए, ना मैं चार्ट देख रहा हूँ ना मैं पे ऑफ चार्ट देख रहा हूँ, मैं सिर्फ डेल्टा को देख के और उसके बेसिस पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो डेल्टा 10 से नीचे चला गया, तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन इसमें मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। ये मैंने 117 में सेल किया था और 50 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें से मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, और दोबारा से मैं वही 15 डेल्टा के आसपास का ऑप्शन है वो सेल कर दूंगा। तो 15 डेल्टा आप देखिए कहाँ पे है, 15 डेल्टा है 24,200 पे, लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है। राउंड फिगर स्ट्राइक नियरेस्ट कौन सी है, 24,000। इसका डेल्टा कितना है, 19। तो 4-5 डेल्टा ऊपर तो आना पड़ रहा है, लेकिन मुझे राउंड फिगर स्ट्राइक मिल रहा है, तो यहाँ का ऑप्शन है वो मैं सेल करूँगा। ठीक है, अब आप देखिए ग्रीक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर का ग्रीक 33 है, ये 50 से ऊपर ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं कि नीचे नीचे आप देख रहे हो, ऊपर आप देख ही नहीं रहे हो। ऊपर साइड वाला जो ग्रीक है ये भी 50 से ऊपर ना चला जाए, जो डेल्टा है ये। तो ऊपर 33 है और नीचे 19 है। ठीक है, अब अगले दिन देखते हैं। और प्रॉफिट मुझे हो रहा है 1500-1600 रुपये का। अगले दिन डेल्टा जो है वो ऊपर का 30 है, नीचे का 22 है, और मेरा प्रॉफिट है वो 1600 रुपये का है। उससे अगले दिन भी डेल्टा ठीक है, 28-26 मेरा प्रॉफिट है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेड खड़ा है। 31 जैन को आप देखिए 2130। अब देखिए कॉल साइड का डेल्टा है वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट वापस ऊपर गया है। मेरा प्रॉफिट है वो 3400 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन आप देखिए अगेन जो कॉल साइड है उसका डेल्टा है वो बढ़ रहा है, पुट साइड का गिर रहा है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर गया है। तो मेरे से जो मार्केट इस तरह से वर्क करता है, पहले मैंने एक पुट सेल किया, एक कॉल सेल किया, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया तो मैंने कॉल साइड को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से मार्केट मेरे से कॉल शिफ्ट, जो कॉल साइड है, कॉल की जो स्ट्राइक है जहाँ का मैंने ऑप्शन सेल कर रखा था उसको नीचे शिफ्ट करा के और अब वापस ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप में से कई लोग मुझसे पूछते हो ना कि 15 डेल्टा ही क्यों, वो इसलिए ताकि मार्केट अगर वापस रिवर्स कर जाए कि मार्केट गिर रहा है तो मैं नीचे आता जा रहा हूँ, लेकिन अगर वापस मार्केट मुड़ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो 15 डेल्टा पे अगर आप रहते हो तो मार्केट से आप एक सेफ डिस्टेंस पे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए पुट साइड का डेल्टा वो 15 हो गया है। अगर ये 10 से नीचे गया तो सेम ये जो है इसको भी मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगले दिन आप देखिए जो डेल्टा है ये 17 है, इसका 21 है। मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे 16,000 रुपये का यहाँ पे हो रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको लेके निकल सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट टारगेट हमारा होगा वो मैक्स प्रॉफिट का 50% ही होता है। ठीक है, तो मैक्स प्रॉफिट का 50% है वो यहाँ पे आपको हो रहा है। 2 एडजस्टमेंट आपने किए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा प्रॉफिट लेके। बट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 4 फेब को डेल्टा है वो 11.66 पे आ गया, ऊपर 28 पे है। मेरा प्रॉफिट है वो 16,000 रुपये का ही है। 10 से नीचे अगर ये गया तो फिर मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 फेब को आप देखिए डेल्टा है वो 7.42 हो गया है, दैट मीन्स, और ऊपर की तरफ का डेल्टा देखिए 41.86। ठीक है, 41.86 चला गया, ये भी 50 से ऊपर नहीं जाने देना है। ये 50 पहुंच गया, दैट मीन्स ये स्ट्राइक एट द मनी का हो चुका है, और इन द मनी तो हम होने देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे भी फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको फर्दर और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि 10 से नीचे चला गया है तो इसमें से तो आप निकलिए। 22,500 आपने सेल किया था 125 में, अब ये 32.35 पे है, तो इसमें से आप निकल जाइए। और आप देखिए 5 फेब हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स जो अपना जो नेक्स्ट मंथ का ट्रेड लिया था वही मंथ अभी यहाँ पे आ गया, जनवरी मंथ जा चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन 15 डेल्टा के आसपास का पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेल करूँगा। तो आप देखिए 15 डेल्टा कहाँ पे है, 14, 16, 23,000 है ये, राउंड फिगर स्ट्राइक है। लेकिन अब आपको राउंड फिगर की भी दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपको अब डेल्टा मिल रहा है, अगर 15 डेल्टा 22,800 पे होता तो मैं उसी को सेल करता। क्यों, क्योंकि अब करंट मंथ है, यहाँ पे लिक्विडिटी हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको मिलेगी। बट यहाँ का डेल्टा भी 16 या 15 के क्लोजेस्ट है, तो चलिए इसी को मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए
अब 41 का डेल्टा है कॉल साइड का और 16 का डेल्टा है पुट साइड का, और इस ट्रेड में मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। ये प्रॉफिट कम क्यों हुआ? क्योंकि ये डेल्टा ये 41 का हो गया है। और अब जो एक्सपायरी है उसके पास में भी जा रहे हैं। 5 तारीख हो गई है, 27 फ़रवरी को एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो अगले दिन देखते हैं। ये डेल्टा अगर 50 से ऊपर गया तो फिर से मैं एडजस्टमेंट करूँगा। 40, ये 34 है, 19 है, और प्रॉफिट हो रहा है आपको ऑलमोस्ट 15,000 रुपये का। तो देखिए मैं तो यहाँ पे होऊंगा तो इस प्रॉफिट को लेके मैं निकल जाऊँगा। यहाँ पे वेट करने का कोई सेंस अब बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मेरा जो मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम था, अगर आपने उसमें इनरोल किया है तो आप समझ रहे होंगे जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाएंगे, जो डेल्टा का मैंने क्या बताया है, जैसे थीटा डिके होता है ऐसे डेल्टा भी डिके होता है। डेल्टा में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अभी एक्सपायरी के पास में अगर हम जाएंगे तो डेल्टा में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसको यहाँ पे छोड़ना फिर वो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अगले दिन अगर मैं देखूँ तो जो बिल्कुल डेल्टा न्यूट्रल यहाँ पे ये ट्रेड बन गया है। 24,000 का कॉल ऑप्शन है, इसका डेल्टा 25 है, और पुट ऑप्शन है इसका 22 है, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा 18,000 रुपये का अब मुझे हो रहा है। मैक्स प्रॉफिट कितना था? 33,000। उसके बाद ये देखिए जब इनिशिएट हमने किया था तब 30,000 के आसपास था। ये इतना क्यों हुआ है? क्योंकि हमने रोल अप रोल डाउन करके और एक्स्ट्रा क्रेडिट जो हम लेते गए, इस वजह से मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो बढ़ गया है यहाँ पे। तो टोटल PNL है वो मेरा कितना है? 18,000 रुपये का अभी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अब हम इस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि 10 फ़रवरी भी हो चुका है, 27 फ़रवरी को एक्सपायरी है। तो अब इससे आगे अगर हम जाते हैं तो जो डेल्टा है, डेल्टा की जो पूरा डेल्टा वो एट द मनी के आसपास ही आके सिमट के रह जाता है। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या, जब हम एक्सपायर के पास में जाते हैं तो एडजस्टमेंट है उनकी इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है। तो दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो जहाँ पे इस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हमने किया क्या, हालांकि ये मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एडजस्टमेंट बताना चाहता हूँ। उस चीज़ को आप समझिए, ट्रेड को छोड़ दीजिए। क्या करना है आपको देखना है कि इनिशिएट आप कीजिए 15 डेल्टा से। 15 डेल्टा क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहो। मार्केट अगर रिवर्स होके आ जाता है तो ऐसा ना हो कि मार्केट आपको पकड़ ले। तो इस वजह से 15 डेल्टा का ऑप्शन है वो आप सेल कीजिए, और उसके बाद अगर किसी भी तरफ का डेल्टा 10 से नीचे हो जाता है तो उस तरफ को आप दोबारा से 15 डेल्टा पे ले आइए। तो इसमें हमने क्या किया, कॉल साइड का डेल्टा पहले कम हो रहा था तो 2-3 बार उसको हम नीचे लेके आए, फिर मार्केट वापस रिवर्स हो गया। लेकिन क्योंकि हमने 15 डेल्टा सेल कर रखा था, इस वजह से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस जब मार्केट रिवर्स हुआ तो जो पुट साइड था उसका डेल्टा 10 से नीचे हुआ तो उसको हमने ऊपर शिफ्ट किया। तो जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, एक जगह खड़ा रहूँगा तो लॉस होगा। जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है वैसे वैसे साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, और मैं अपनी मर्जी से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ। मुझे डेल्टा बता रहा है, मुझे मार्केट खुद बता रहा है कि कहाँ का स्ट्राइक मुझे सेल करना है। तो डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट है वो आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका एक प्रोमिनेंट सवाल था। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं वो भी बता दूंगा। बाकी एक जो क्वेरी जो मुझे लगी कि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने अभी के लिए ये सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। और वो क्वेरी है कि मार्जिन बेनिफिट का कुछ कन्फ्यूजन आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो मार्जिन बेनिफिट किस तरह से लेना है, वीकली हेजेस को हमें किस तरह से यूज़ करना है, वो मैं कवर करूंगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको भी कवर करूंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।